तो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एलसीएम का चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एलसीएम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है एलसीएम, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें है 4 से 5 टाइप का क्वेश्चन होता है इसके अंदर, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कोई भी इंडिया का कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जैसे एसएससी हो गया आपका, है ना। तो इस तरह से सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे आपका यहाँ पे हो गया एसएससी, एसएससी के अंदर भी क्या होगा, एलसीएम का चैप्टर पूछा जाता है। एलसीएम का 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। एसएससी के अंदर आपका जो भी है सीजीएल है, ठीक है, यहाँ पे सीपीओ है ना, डीपी है ना, और यहाँ पे सीएचएसएल है। ये सारे एग्जाम आपका यहाँ पे रेलवे की बात करेंगे, हम रेलवे की भी बात करेंगे। रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, जेई का हो या असिस्टेंट लोको पायलट का हो, एलपी का हो या ग्रुप डी का हो या एनटीपीसी का हो, है ना, आपका या डीएसएसबी है ना, कोई भी स्टेट जो डीएसएसबी देता है एग्जाम, दिल्ली का डीएसएसबी हो गया, है ना। तो सारे एग्जाम में एलसीएम का पार्ट आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेलवे में क्या करेंगे, रेलवे में भी क्या होता है कि 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे के अंदर। रेलवे में जैसे ग्रुप डी हो गया, रेलवे के अंदर आपका एनटीपीसी है ना। तो एनटीपीसी में भी क्वेश्चन आएगा 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ग्रुप डी की बात करेंगे। यहाँ पे ग्रुप डी, अभी जो ग्रुप डी का डेट खत्म हो गया है और अभी करेक्शन का डेट चल रहा है। आपने ग्रुप डी का अप्लाई कर दिए थे, हाँ ना। तो करेक्शन डेट आ गया है, तो आप उसको देख लीजिए कहीं गलती उलती तो नहीं हो गया है ना। एक बार चेक कर लेने के बाद जो है ना, सिक्योर हो जाएंगे कि मेरा सही है और वो एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर आपके पास एडमिट कार्ड आएगा। कौन सा जोन अप्लाई किया आपने? मैंने सर नॉर्थ ईस्ट में, हाँ, नॉर्थ ईस्ट का गया। अच्छा, कौन सा? गुवाहाटी। तो ग्रुप डी के अंदर आपको एक काम करना है, आपका क्या करना है, 8, 9, 10 का साइंस का जो बुक है उसका नोट्स तैयार करना है आपको, है ना। 8, 9, 10 का नोट्स तैयार करना है, ठीक है ना, ग्रुप डी के लिए। उसमें जो है क्वेश्चन होगा, तो 1 लाइनर क्वेश्चन का नोट्स तैयार करना है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आएगा ग्रुप डी के अंदर, है ना, वो 8, 9, 10 का एनसीईआरटी का अच्छे से कर लीजिए, आपका आ जाएगा, है ना। उसमें आपका डायमेंशंस आ सकता है, फिर यूनिट आ सकता है ना। तो इसमें नोट्स तैयार करिए आप सब, है ना। 8, 9, 10 का उसी से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही ग्रुप डी का आपका 1 महीना एग्जाम बचेगा, तो हमने सारे फिजिक्स का जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, केमिस्ट्री का जितने भी केमिकल्स फार्मूले हैं, वो सारे हम आपको कर देंगे। और बैलेंसिंग के लिए एक क्वेश्चन आता है, एनटीपीसी में भी आएगा और ग्रुप डी में भी आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम आज एलसीएम की बात कर रहे हैं। ये सारे एग्जाम में आपका एलसीएम का पार्ट आएगा। तो एलसीएम का यूज हम कहाँ करते हैं, तो सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे कि एलसीएम का यूज होता क्या है। जैसे हम खाना बनाते हैं, वहां पर भी एलसीएम का यूज होता है। बैंकिंग में भी, है ना, बैंकिंग में भी एलसीएम का यूज होता है। जैसे कोई टाइमिंग, रेलवे टाइम में भी हम एलसीएम का यूज करते हैं। ट्रेन का हो गया, ट्रेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन हो उसमें भी हम एलसीएम का यूज करते हैं, ठीक है। फिर आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, संगीत है, तो उसमें भी हम एलसीएम का यूज करते हैं, समझ गया। फिर कोई वेल है ना, कोई वेल है, उसमें भी हम एलसीएम का यूज करते हैं। कोई टाइमिंग है, उसमें भी हम एलसीएम का यूज करते हैं, है ना। तो एलसीएम का बहुत सारे यूज है, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन जितना हम करवाएंगे उतना ही करके जाना है, आपको एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। और आपको ये भी बता देंगे कि क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। और एलसीएम सबसे इजी चैप्टर है, हल्का फल्का कैलकुलेशन है, उसके बाद सारे इजी है, ठीक है। तो एलसीएम के बारे में हम सबसे चलेंगे। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताओ आप। लोएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ, क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हाँ, तो यहाँ पे एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। आपको यहाँ से कोई डिफिनेशन नहीं आएगा एग्जाम में कि भाई डिफिनेशन पूछ दो, डिफिनेशन बताओ क्या होता है एलसीएम, है ना। आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पे दूसरा होता है लिस्ट कॉमन, और यहाँ पे मल्टीपल,
लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ना एलसीएम में। तो ठीक है, तो एलसीएम में क्या होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, तो एलसीएम में क्या होता है कि वो लिस्ट यहाँ पे आपके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे कोई लिस्ट नंबर जो होता है, लिस्ट नंबर, लिस्ट कॉमन मल्टीपल की 2 और मोर देन, है ना। एलसीएम निकालने के लिए 2 या 2 से अधिक नंबर की जरूरत पड़ता है ना। उसमें जो लिस्ट जो नंबर का पॉसिबल होगा, लिस्ट पॉसिबल नंबर होगा, वही मेरा क्या होगा, एलसीएम होगा, है ना। तो यहाँ पे होगा इज डिविजिबल बाय, ठीक है, डिविजिबल बाय यहाँ पे इवेनली, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है, ये मोर 2 एंड मोर देन नंबर जो होगा डिविजिबल बाय इवेनली, या लिस्ट पॉसिबल नंबर, है ना, जो पॉसिबल नंबर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज याद रखना, और यहाँ पे आपको डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, आपको नॉर्मल सवाल आएगा। लेकिन आप इसके बारे में अगर जानकारी नहीं भी है, तो अगर आपको एलसीएम का क्वेश्चन बनाने आ रहा है तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अगर आपने तुक्का भी लगा दिए तो सही हो गया, तो सबसे भगवान को शुक्रिया कर देना, है ना। कभी कभी क्या होता है, गलत तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, आंसर आ गया, तो आपको तो आंसर देना, टिक लगाना है आपको, है ना। आपको 9, 10, 8 की तरह एक्सप्लेन नहीं करना है कि भाई ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, है ना। आपने अगर गलत भी सोल्व कर दिए तो आपका आंसर आ गया तो हो गया। कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन पे, है ना, हमारे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है। चलो, तो समझ में आ गया एलसीएम के बारे में। अब देखो एलसीएम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, उसके बारे में देखेंगे। देखो सबसे पहले एलसीएम में हमें 2 चीजें देखना है। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या क्या करना पड़ेगा हमें एलसीएम निकालने के लिए, तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा वो भी देख लेते हैं। एक तो हमें क्या करना है, प्राइम नंबर के बारे में जानकारी करेंगे। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर दिख रहा है ना। तो प्राइम नंबर एक होगा को प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है तो आपको बता देते हैं। प्राइम नंबर में जो होता है आपका, प्राइम नंबर के अंदर जो होता है आपका पहला है, तो इसमें क्या होता है कि वो नंबर जो होता है जो केवल स्वयं डिविजिबल हो या ओनली 1 फैक्टर हो, कैन नॉट ईच अदर डिवाइड, मतलब एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो। तो इसको आपको पॉइंट के अनुसार याद रख लेना है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, सेल्फ डिवाइडेड नंबर, सेल्फ डिवाइडेड नंबर मतलब स्वयं से डिवाइड होगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन है ओनली 1 फैक्टर, ओनली 1 फैक्टर ईच नंबर, ठीक है। ओनली 1 फैक्टर, जितना भी प्राइम नंबर होगा सबका फैक्टर अगर निकालते हैं तो उनमें सब कॉमन आएगा, 1 आएगा। सबका कॉमन क्या आएगा, 1 आएगा। समझ में आ गया। फिर तीसरा नंबर जो है, तीसरा नंबर की बात करेंगे, कैन नॉट ईच अदर डिवाइड, मतलब एक दूसरे से डिवाइड नहीं होगा, है ना। ई कैन नॉट डिवाइड, जैसे 2 है ना, 3, 5, ठीक है, 7, 9 होगा क्या, नहीं होगा। कितना होगा, 11, 13, फिर 17, इस तरह से आपके चलते जाए। अब देखो यहाँ पे 2 है, क्या एक दूसरे, अगर मान लें कि 2 और 3 ले लिए, क्या एक दूसरे से डिवाइड होगा, नहीं होगा। अब क्या कर रहा है, ओनली 1 फैक्टर इच नंबर का,
अब देखो इसका फैक्टर करेंगे तो 1 गुना 2 हो जाएगा, अगर हम इसका फैक्टर करेंगे तो 1 गुना 3 हो जाएगा। तो दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, 1 आ रहा है। इसीलिए हमने बोला कि एक जो है ना, 1 फैक्टर जो है सबका है, ठीक है। फिर यहाँ पे कहता है सेल्फ डिवाइडेड नंबर, मतलब स्वयं से डिवाइड हो जाएगा। अगर 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हो गया, अगर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, सेल्फ नंबर से डिवाइड होगा, है ना। ये समझ में आ गया। तो इस तरह से बारे में आपको जानकारी, यहाँ पे ये बहुत बड़ा काम आएगा एलसीएम के अंदर। अब को प्राइम नंबर की बात करेंगे, ठीक है। को प्राइम नंबर में भी क्या है, कहता है मोर देन 2 फैक्टर, मतलब एक से अधिक फैक्टर होगा, है ना, लेकिन होता है कॉमन नंबर अदर देन 1, नो कॉमन नंबर अदर देन 1, मतलब कि एक जो होगा सबका कॉमन नंबर होगा, एक जो होगा सबका कॉमन नंबर होगा। जैसे यहाँ पे है कोई भी नंबर होगा 9, यहाँ पे नो कॉमन नंबर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, अदर देन 1, ठीक है ना, मतलब किसमें कोई कॉमन नंबर नहीं होगा, एक के अलावे कोई कॉमन नंबर नहीं होगा, बट एक अधिक से फैक्टर होगा। हाँ, जैसे मान लें कि यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 दे दिए, ये मेरा क्या है, को प्राइम नंबर है, एक से अधिक फैक्टर होगा 2 में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि फैक्टर अगर हम निकाल लेते हैं इसका 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 फैक्टर हो गया, 1 2 4 फैक्टर हो गया। अगर हम 5 का फैक्टर निकाल लेते हैं तो 1 और 5 हो जाएगा। अब देखो क्या है, ये तो प्राइम नंबर हो गया ना फिर, हाँ ये तो 5 तो प्राइम हो गया ना। नहीं वो प्राइम भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में है। तो अब यहाँ पे ये हो गया, देखो दोनों में क्या है, 1 है। उसी तरह से हम अगर यहाँ पे लेते हैं 8 लेते हैं और 9 लेते हैं, ये भी क्या है, को प्राइम नंबर है। एक दूसरे से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, लेकिन फैक्टर करेंगे तो दोनों का अलग अलग फैक्टर हो जाएगा। देखो 1 2 और 4 और 8, फिर इसका करेंगे 1 3 9। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है देखो, यहाँ पे दोनों का कॉमन नंबर क्या है, मेरा 1 है। इसीलिए कहते हैं को प्राइम नंबर जो होता है कैन नॉट डिवाइड ईच अदर, है ना। और यहाँ पे नो कॉमन नंबर अदर देन 1, मतलब एक के अलावे कोई कॉमन नंबर नहीं होगा को प्राइम, ठीक है। तो ये आपको जानकारी के लिए हमने बताया। इस पे हम एलसीएम का कैसे आएगा क्वेश्चन, उस पर चर्चा करते हैं। हो गया क्लियर, नोट करना है वीडियो, अच्छा ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन पे। अब देखो, अब यहाँ पे एलसीएम हम जब बताए जाएंगे तो एलसीएम में क्या होगा, प्राइम नंबर, पहला होगा प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है नंबर का मल्टीपल होगा, क्या होगा, नंबर का मल्टीपल। मतलब अगर 2 प्राइम नंबर होगा, अगर उसका बोलेगा एलसीएम निकालने के लिए तो दोनों प्राइम नंबर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं। देखो अगर हम बोलते हैं यहाँ पे 5 और 7 का आपको एलसीएम निकालना है। देखो 5 और 7 क्या है, प्राइम नंबर है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 गुना 7 कितना हो जाएगा, 35 हो गया। इसका मतलब है तो एलसीएम जो होगा प्राइम नंबर का, है ना, एलसीएम जो निकालेंगे नंबर ऑफ मल्टीपल, क्या निकालेंगे, एलसीएम जो आएगा प्राइम नंबर का नंबर ऑफ मल्टीपल, प्राइम नंबर का जो एलसीएम होगा नंबर का क्या होगा, मल्टीपल होगा। क्लियर। चलो फिर यहाँ पे अगला देख लेते हैं। चलो देखते हैं, अगर यहाँ पे 11 है, ठीक है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे दे दिए, आपको 17 दे दिए, और इसका बोलेगा एलसीएम निकालने के लिए। देखो 11 और 17 क्या है, मेरा प्राइम नंबर है ना। तो ये बताए थे कि प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है नंबर का मल्टीपल गुना कर दो, है ना। तो यहाँ पे जो एलसीएम हो जाएगा, हाँ 11 मल्टीप्लाई 17 कितना हो जाएगा, 7 8 1,
ठीक, समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है ना? उसी तरह से आगे देख लेते हैं। चलो अब को प्राइम नंबर की बात करेंगे। ठीक है, को प्राइम नंबर देखो क्या क्या होगा। जैसे को प्राइम नंबर के अंदर आपका हो गया 4 5, ठीक है ना, आपका हो जाएगा 15 16 भी हो जाएगा को प्राइम नंबर। फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा 17 दे सकते हो और या 21 दे सकते हो। ये सारे क्या है? प्राइम नंबर है, वो प्राइम नंबर है। और इसका जो एलसीएम होगा, इसका भी एलसीएम जो होगा नंबर ऑफ मल्टीपल, नंबर ऑफ मल्टीपल होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो प्राइम नंबर का एलसीएम नंबर का मल्टीपल, को प्राइम नंबर का एलसीएम नंबर का मल्टीपल। क्लियर? चल अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे 4 and 5 का बोलेगा एलसीएम निकालने के लिए, तो क्या करेंगे? देखो 4 और 5 को प्राइम नंबर है, तो क्या बताओ, दोनों को गुना कर दो, बस हो गया। 4 गुना 5 कर दो, 20 हो गया। ठीक है, चल अगर यहाँ पे 7 एंड और यहाँ पे 10 का एलसीएम बोलेंगे निकालने के लिए, कितना हो जाएगा? तो समझ में आ गया एलसीएम के बारे में। तो ये दोनों पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम जब यहाँ पे आप एलसीएम का टाइप के बारे में पढ़ेंगे, एलसीएम का जो टाइप होगा उसके बारे में करेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो अब जो हम एलसीएम पढ़ेंगे, एक नंबर का एलसीएम पढ़ेंगे, एक पॉलिनोमियल का एलसीएम पढ़ेंगे, है ना। आपको अधूरा चीज हम नहीं पढ़ाएंगे, केवल नंबर का एलसीएम खत्म करते पॉलिनोमियल का रह गया। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको हम क्या करेंगे, एनटीपीसी और रेलवे के अकॉर्डिंग और अदर एग्जाम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल का भी एलसीएम पढ़ेंगे और नंबर का भी एलसीएम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एलसीएम की बात करेंगे। तो एलसीएम में जो आएगा, दो तरीके से एलसीएम आएगा, हम वो करेंगे। एक तो आएगा नंबर का एलसीएम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? नंबर के बारे में, ठीक है। और दूसरा जो होगा यहाँ पे पॉलिनोमियल, जो कि आपने 8 9 में पढ़ रखे हैं। 8 9 10 में पॉलिनोमियल का नंबर का एलसीएम पढ़ेंगे और पॉलिनोमियल का एलसीएम पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल में क्या होगा, जैसे x y z इस तरह से फॉर्मेट में रहेगा पॉलिनोमियल में, उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे उस पे। तो इस पे क्या करेंगे, कुछ हम आपको फार्मूले बता देते हैं, वो फार्मूला आपको याद रखना है, उसका यूज यहाँ पे होगा पॉलिनोमियल में। तो सबसे पहले हम कौन सा पॉलिनोमियल का एलसीएम चालू करते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल में आपका कोई भी एग्जांपल, जैसे यहाँ पे रहेगा 7 8 9 इस तरह से नंबर में रहेगा, 20 30 ऐसे रहेगा नंबर में, ठीक है। और फिर यहाँ पे और पॉलिनोमियल में रहेगा जैसे x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और y का स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ पे x का क्यूब माइनस 1 एंड x का 1 का स्क्वायर। तो इस तरह से आपका पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में रहेगा। तो आपको पहचानने के लिए आ जाएगा क्वेश्चन की x के फॉर्म वाला पॉलिनोमियल के फॉर्म में आना होगा पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलते हैं अगला पे, इधर हो गया, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे पॉलिनोमियल का चलते हैं। पॉलिनोमियल में आपको क्वेश्चन की जब बता देते हैं आपको, पॉलिनोमियल के अंदर जो आएगा कुछ क्वेश्चन जो कि आपको पहले भी मालूम है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो दिख रहा है इसमें, दिख रहा है। फिर यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर याद रखना है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे और भी फार्मूला इसका होता है, तो ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो दो फार्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab भी होता है।
है ना। ए माइनस बी का 2 फार्मूला होता है, याद रखना, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन डालता है, ठीक है ना। ए प्लस बी का 2 फार्मूला होता है, याद रखना है। फिर अगला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है, ठीक है। इतना जहां जहां से आपका एलसीएम का पार्ट में यूज होगा हम वही चीज आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पे a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो यहाँ पे यूज होगा इसका एलसीएम का, तो यहाँ पे a प्लस बी और a का स्क्वायर ab प्लस b का स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे यूज करना है इसको। फिर यहाँ पे a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो यहाँ पे a माइनस बी और a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर होता है, इसका यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद a प्लस बी, a माइनस बी बराबर a का स्क्वायर b का स्क्वायर। तो आपको कोई भी है ना, कोई वेरिएबल में पूछ सकता है, एक्स वाई के फॉर्मेट में पूछ सकता है, किसी भी फॉर्मेट में आपको डाल सकता है वो, है ना। जैसे यहाँ पे x का प्लस वाई कर दिया, यहाँ पे x माइनस वाई, कोई भी आपको वेरिएबल में पूछेगा तो x का स्क्वायर y का स्क्वायर, ठीक है। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है इसी फार्मूले से ज्यादातर क्वेश्चन आता है पेपर में, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा एलसीएम में, खास करके पोलिनोमियल के पार्ट में, है ना। इतना आपको याद रख लेना है, क्लियर, ठीक है ना, नोट कर लो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, चलते हैं, समझ गया। अब हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा फाइंड द एलसीएम, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले दे रहे हैं x का स्क्वायर y का स्क्वायर और n यहाँ पे y का स्क्वायर और z का स्क्वायर, ये देखो, ठीक है। तो हमें एलसीएम निकालना है, दिख रहा है इसमें एलसीएम। तो एलसीएम जो निकालेंगे, फाइंड द एलसीएम, क्या करेंगे, x का स्क्वायर y का स्क्वायर एंड y का स्क्वायर z का स्क्वायर। अब इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे जो सेम वेरिएबल वाला पार्ट होगा, है ना, जो x वाला टर्म देखो दोनों में है क्या, नहीं है। तो एलसीएम में क्या होता है, अगर दोनों में है जो मैक्सिमम पावर वाला है वो लेते हैं और जो बच जाता है रिमेनिंग पार्ट उसे भी लेते हैं, ठीक है। अब देखो दोनों में x नहीं है तो यहाँ पे ले लिया, एलसीएम जो होगा यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो दोनों में y स्क्वायर है तो y स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे y का स्क्वायर ले लिया, बचा क्या, z का स्क्वायर, ये आंसर हो गया, ठीक। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बताते हैं आपको, जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे दे दिए x का पावर 10, ठीक है, और y का पावर 20 और z का पावर 5 एंड, और यहाँ पे x का पावर 5 और y का पावर 10 और z का पावर 20 का। आप देखो इसमें एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो दोनों में देखेंगे तो मैक्सिमम पावर कौन वाला है। एलसीएम में ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो x वाला टर्म ये है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, ये है और ये, x का 5 है और x का 10 है, मैक्सिमम पावर वाला लेंगे हमेशा। तो हम मैक्सिमम पावर वाले में क्या आएगा, x का पावर कितना होगा, 10 हो जाएगा, x का पावर 10 ले लीजिए, ठीक। अब देखो y में देखो मैक्सिमम पावर कौन सा है, हाँ y का 20 हो गया, 20 हो गया। फिर z का मैक्सिमम पावर क्या है, z का 20 हो गया, z का 20 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। मतलब कि दोनों में सेम वेरिएबल में आपका मैक्सिमम जो पावर होगा वही हम लेंगे एलसीएम में, क्लियर, ठीक है ना। चलो नोट करना है क्या, ठीक, मिटा ही देते हैं।
उसी तरह से अगला चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो होगा, जो यहाँ पे देते हैं, जैसे फाइंड एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है x का 4, y का 3 एंड यहाँ पे x का 5 और z का 10। पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा पहला स्टेप में कि x वाला टर्म देखो है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसे भी ले लेंगे, है ना। अगर x वाला टर्म किसी एक में हो, है ना, तो उसे भी ले लेंगे। अगर दोनों में हो तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम पावर किसका है। तो x का पावर पहले में 4 है और x का पावर 5 है, तो मैक्सिमम पावर वाला लेंगे। क्या लेंगे? 5। x का 5। फिर देखें क्या बचा, z दोनों में है क्या? नहीं है, तो जो रिमेनिंग पार्ट को भी इसमें लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और z का 10 हो जाएगा x। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे जैसे x का स्क्वायर प्लस 1 एंड x का स्क्वायर माइनस 1 का एलसीएम बोलेगा क्या, कैसे लें। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपको पेपर में। ठीक है, और भी देख लेते हैं पहले तो क्वेश्चन, और भी थोड़ा देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे है यहाँ पे x प्लस 1 एंड x का स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर का एलसीएम निकालना है। ये तो देखेंगे, पहले यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से ये देखेंगे। ठीक है ना, तो देखेंगे दोनों में क्या है, x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे देखो मैक्सिमम पावर कौन सा है, हाँ, तो यहाँ पे एलसीएम में x का स्क्वायर ले लिए। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ भी x प्लस 1 है, यहाँ भी x प्लस 1 है, यहाँ भी है, तो इन दोनों में मैक्सिमम पावर कौन सा है, हाँ, तो यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो आपका ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया। क्लियर? तो दूसरा है, जैसे यहाँ पे x का स्क्वायर x माइनस 1 और एंड x का क्यूब और x का स्क्वायर माइनस 1, है ना, ऐसे आएगा। अब इसका हमें एलसीएम बताना है, क्या होगा, क्या होगा, x का क्यूब। पहले हमें क्या करना पड़ेगा वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, दोनों में एलसीएम। एलसीएम में क्या होगा, x का पावर क्यूब हो जाएगा। अब हमें ये डिसाइड करना है, इसका डिसाइड करना है, तो इसका डिसाइड कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं एक बार। चल, यहाँ पे x प्लस 1 इसको क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। जैसे यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दिए, अब देखो किस फार्मूले पे आ गया, a का स्क्वायर b का स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस b a माइनस b होता है। ठीक है ना, एक बार प्लस कर देते हैं और एक बार माइनस कर देते हैं। देखो दोनों में क्या है, दोनों में क्या है, x माइनस 1, हाँ, x माइनस दोनों में है ना, तो यहाँ पे ले लिए x का क्यूब ले लिए, फिर x माइनस 1 बचा क्या, आप दोनों में x प्लस 1 बचा, तो x प्लस 1। अगर आपको इस तरह से ऑप्शन में है तो ऑप्शन लगा देना है, नहीं तो यहाँ पे क्वेश्चन में रहेगा इस तरह से x का स्क्वायर माइनस 1, ये भी ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, अगर ये भी ऑप्शन में नहीं रहे तब क्या करें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में जो है ना ऑप्शन बहुत ज्यादा चेंज होता है ना, वो गुना करके आपको फाइनल करके देता है। देखो आंसर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और तीसरा आंसर कहाँ पे हो सकता है, देखो तीसरा आंसर जो होगा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। देखो x का 3 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, कितना हो जाएगा, x का 6 हो जाएगा, हो जाएगा ना? फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, x का 3, देखो ये भी आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए थोड़ा सावधानी बरतना है कि भाई देखना है कि ऑप्शन में किस तरह से फॉर्मेट में दिया है, किस फॉर्मेट में दिया है। ये नहीं कि आधा कैलकुलेशन कर लिए पता चला ऑप्शन में तो है ही नहीं, है ना, ऐसा नहीं देखना है। फॉर्मेट को भी देखना है कि वहाँ पे जो ऑप्शन दिया है किस तरह से दिया है ऑप्शन, उसके अकॉर्डिंग हम सोल्व करके निकालेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आपको ऑप्शन इस तरह से दे सकता है, इस तरह से दे सकता है और इस तरह से दे सकता है। ठीक है ना,
चलो अब अगला हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा वो भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, एक बार स्क्रीन चेंज करते हैं क्या? ठीक है, स्क्रीन चेंज कर दो, बहुत तेज लग गया। कलर चेंज नहीं हो रहा उसमें। यहाँ से हाँ जी, ब्लैक कर दो। ब्लैक, हाँ जी, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन होगा उस पे देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पे देख लेते हैं। चलो, अगले क्वेश्चन में आएगा यहाँ पे कि x का स्क्वायर -1 एंड यहाँ पे देगा x -1 का एलसीएम बताना है। ऐसे आएगा, तो वही चीज है यहाँ पे। पहले इसको हम तोड़ लेंगे यहाँ पे, है ना, फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर कर लेंगे, इसको क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ भी, तो x + 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x - 1। अब देखो दोनों में क्या है, पहला तो x ले लेंगे यहाँ पे एलसीएम में x, फिर देखो x -1, हाँ x - 1 दोनों में कॉमन ले लो, फिर क्या बचा x x plus 1 x + 1, तो यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर -1। ठीक है, ठीक है सर। तब कैसे आए, तो क्या करेंगे, पहले इसको तोड़ेंगे, है ना, तोड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 1 x - 1। क्लियर है। अब देखेंगे एलसीएम निकालने के लिए। अब देखो दोनों में, इसमें और इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, ये बताते थे कि जितना भी टर्म होगा उनमें जो मैक्सिमम जो सेम नंबर वाला पावर होगा, ये सेम वेरिएबल का जो पावर होगा वही लेंगे हैं। तो यहाँ पे क्या है, x + 1 और x का क्या ले लेंगे, स्क्वायर x + 1 का होल स्क्वायर। बचा क्या है यहाँ पे, x minus 1। हाँ x - 1। ठीक है, तो इसको और भी चेंज करेगा वो। कैसे चेंज करेगा, देखो दूसरा आंसर कैसे दे सकता है, x + 1, यहाँ पे x + 1 दो बार लिख दिए, दो पावर है, दो बार पावर दो बार लिख दिए, ठीक है ना। अब फिर इसको लिख देंगे x + 1 और x का स्क्वायर -1, ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। और ये आपको नोट, बहुत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका, अब आपको फिर क्या करेंगे, आपको नोट्स दे देंगे, रिवीजन करना है। ठीक है ना, हाँ हो गया। हाँ सर। चलो अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होता है। अगला क्वेश्चन जो है आपको दे रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर -y का स्क्वायर एंड x का 4 + y का 4 का हमें एलसीएम निकालना है। चलो निकालो इसका एक बार एलसीएम। x का स्क्वायर प्लस 4 x 4 माइनस x स्क्वायर माइनस एलसीएम निकालो फटाफट। x स्क्वायर माइनस 4y y 4। ऐसे क्वेश्चन बहुत पेपर में आ चुका है, निकालो, निकलेगा। x का 4 और y का 4 माइनस, देखो इसमें दोनों अलग अलग है ना, इसमें दोनों जब अलग अलग है, यहाँ भी कोई कॉमन नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो एलसीएम होगा हमारा, तो x का 4 और y का 4 और यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर y का ही स्क्वायर, यही मेरा एलसीएम। ठीक है सर। ठीक है ना, चलो फिर अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा, जैसे यहाँ पे दे दिया हमने, तो x का 4 y का 4। अब देखो क्वेश्चन चेंज हो गया, अब यहाँ पे x का स्क्वायर और y का स्क्वायर हो गया। अब हमें इसका क्या करना है, एलसीएम बताना है। चलो अब निकालो। x का 4 माइनस y का 4 x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर नहीं होगा। देखो पहले हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे।
क्या करेंगे, x का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे, करेंगे, और फिर y का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी पे जाएगा, तो यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हमें एलसीएम निकालना है। अब देखो दोनों में क्या सेम नंबर है, ये है और ये है, तो यहाँ पे ले लीजिए x का स्क्वायर y का स्क्वायर और यहाँ पे फिर ये बचा x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस में, तो क्या हो जाएगा x का 4 और y का 4। अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे सेम नंबर रहे, यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ भी माइनस है, अब इसका मल्टीपल में है तो एलसीएम जो होगा हमारा सबसे बड़ा नंबर हो जाता है, ये भी याद रखना है। सेम नंबर है, साइन भी सेम है, 2 का मल्टीपल है ना, तो इस कंडीशन में जो हमारा आंसर होगा बड़ा वाला नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। अगला देख लेते हैं, जैसे x का क्यूब माइनस 1 एंड, ठीक है, और यहाँ पे x का 6 माइनस 1 का एलसीएम बताना है। x का 6 माइनस 1 x का 6 माइनस 1 ओके, ये आंसर है ना, हाईएस्ट डिजिट है ना, अरे हाँ। पावर तो अगर आप इसको डिटेल से यूज करते हैं तब पर भी आंसर क्या होगा, वही होगा, 6 माइनस 1, ठीक है ना। चलो अब देखो आप इसको कैसे कर सकते हो, देखो अब इसको x का क्यूब का स्क्वायर कर लीजिए और यहाँ पे 1 का स्क्वायर, अब 2 बार हो जाएगा ये, तो यहाँ पे एक बार प्लस एक बार क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो दोनों में क्या सेम है, ये अपने तो आंसर दे दिए कि जो x है ना बड़ा बड़ा नंबर होगा और x का मल्टीपल होगा तो वो आंसर हो जाएगा। अब देखो दोनों में क्या है हमारा x है, तो x का क्यूब माइनस 1 और बचा क्या, कितना हो जाएगा x का 6 माइनस, 1, ठीक है ना, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आता है पेपर में। चलो अगला है, जैसे x का 10 और y का 10 और यहाँ पे x का 20 और y का 20, तो एलसीएम बताना कितना होगा, x का 20 y x का 20 माइनस y का 20, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, x का 20 और y का 20। ये माइनस माइनस प्लस नहीं होगा पर, नहीं नहीं वो नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, x का क्यूब माइनस 1 एंड x का स्क्वायर प्लस 1। अब इसका एलसीएम निकालना है क्या, जहाँ माइनस भी दे दीजिए कोई बात नहीं, x का क्यूब माइनस 1 x का क्यूब माइनस 1, x का क्यूब माइनस 1 चाहे प्लस होता जब x का क्यूब माइनस 1 था, नहीं है ये, इस बार मल्टीपल है क्या, मल्टीपल है, 3 और 2 मल्टीपल नहीं है ना, है मल्टीपल नहीं है, 2 3 है, मल्टीपल तो नहीं है ना। तो इसका आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, क्या फॉर्मूला, यहाँ पे 3 की दे दिए, स्क्वायर माइनस b, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो a प्लस b होगा, a माइनस b, x माइनस 1 और x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे x प्लस 1 हो गया, तोड़ दिए, फिर यहाँ पे देखो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो ये एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे, ठीक। अब देखो दोनों में क्या है, यहाँ पर भी है और
यहाँ भी है, ये देख सकते हैं एक्स माइनस 1, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या बचा मेरा, ये और ये बचा, तो ये भी ले, ये भी बच गया और ये भी बच गया। तो यहाँ पे x प्लस 1 और x का स्क्वायर x प्लस 1 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर ये आंसर नहीं है ऑप्शन में तो क्या करेंगे, हमको इसको और भी देखो, a प्लस बी है माइनस बी का है, तो x का स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे x का स्क्वायर x प्लस 1 भी आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा। अगर आंसर यहाँ से नहीं है दूसरा भी दे सकते हैं। अब तो इसका फार्मूला यूज कर लो यहाँ से, और इसका फार्मूला ये हो गया, ये फार्मूला हो जाएगा, तो x का क्यूब माइनस 1 बचा क्या, x प्लस 1। देखो ये भी आंसर हो गया। तो इसमें जो है ना ऑप्शन बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहता है पॉलिनोमियल के अंदर, ठीक है। तो ये आपका पॉलिनोमियल के बारे में आ गया, ठीक। चलिए, तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन है पॉलिनोमियल का, तो वो भी हम करेंगे। तो हो गया, कितना मिनट हो गया इसमें से लगा दो, इसमें देखो 40-45 मिनट से 40 बंद कर।